नमस्कार दोस्तों। एक राजा था। सूरज अपने नेम से टले तो वह राजा अपनी बात से टले। सभी गुणों से भरपूर ही उसकी रानी थी। माँ के समान ही खूबसूरत महकते गुलाब जैसा एक राजकुमार और लक्ष्मण जैसा भाई था। रियासत की सारी प्रजा जैसे उसे अपना भगवान मानती थी। हर कोई सुखी, हर कोई चंगा था। चारों ओर सुख बरसता था, मगर मौत किसी का लिहाज नहीं रखती, न राजा का, न खजाने का और न ही सिंहासन का। सभी सुखों को छोड़कर जैसे जन्मा था वैसे ही अचानक वह राजा एक दिन मौत की नींद सो गया। हुआ यूं कि उसकी मौत शिकार के बहाने घोड़े का रूप धरकर आई। 1000 मोहरें देकर उसी दिन शानदार घोड़ा खरीदा था। शिकार के लिए राजा ने अधिक उत्साह से उस पर सवारी गांठी। नए घोड़े के लक्षणों से वह बिल्कुल अनजान था। ऊपर बैठते ही घोड़ा हवा से भी आगे जोड़ने लगा। उसने ज्यों-ज्यों लगाम खींचने का प्रयास किया त्यों-त्यों घोड़े का वेग बढ़ता गया। मौत कभी अपने पर बदनामी नहीं लेती, उसे तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए। घोड़े की टापों की आवाज सुनकर एक सूअर अपनी गुफा से बाहर आया। घोड़े के पास आते ही वह जोर जोर से बोलते हुए उसकी बाजू से निकल गया। तभी घोड़ा एकदम चौंक गया। आपा बिगड़ते ही रांग छूट गई। राजा का पांव पागड़े में लटक गया। घोड़ा और तेज गति से भागा। दूसरे ही क्षण बबूल के तने से राजा का माथा टकराया तो तमाम भेजा बाहर निकल आया। राजा को न जिंदा रहने की चेतना थी न मरने की। पहले पता होता तो 1000 उपाय किए जा सकते थे। उसके बदले राज के अनेक नौजवान मरने को तैयार थे, पर मौत जिसे चाहेगी उसी को बुलाएगी। रियासत की तमाम प्रजा के लिए मानो सूरज टूटकर गहरे पाताल में दफन हो गया हो। एक भी आंख कोरी नहीं बची, न पानी गले उतरा न रोटी। रानी तो सुनते ही बेहोश हो गई। राजकुमार जहाँ खड़ा था वहीं लुढ़क गया। सूरवीर लक्ष्मण जैसे भाई ने तो रो रो कर बड़ी मुश्किल अपना आपा संभाला। ऐसे धर्मी राजा के मरने पर जीने का औचित्य ही क्या। असंख्य लोगों ने मरने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मौत आए बिना मरना तो किसी के बस की बात नहीं थी। उधर उस धर्मी राजा के अभिनंदन के लिए स्वयं धर्मराज स्वर्ग द्वार पर खड़े थे। ढोल नगाड़ों का उद्घोष सुनते ही राजा की पलकें उघड़ी। ये क्या माजरा है। चारों तरफ सुंदर ही सुंदर नजारा था। मृत्यु लोक में ऐसे राज्य का नाम तो सुना ही न था। आश्चर्यचकित होकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं कहाँ आ गया हूँ? यह कौन सा राज्य है? तब धर्मराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह स्वर्ग लोक है। तुम्हारा परम सौभाग्य है कि पिछले 1000 वर्षों में तुम्हारे अलावा मृत्यु लोक का कोई मनुष्य यहाँ नहीं आ पाया। स्वर्ग लोक का नाम सुनते ही राजा बुरी तरह घबरा गया। विस्मय भरे दुख के स्वर में पूछा, तो क्या मैं जिंदा स्वर्ग लोक में आया हूँ? नहीं वत्स, जिंदा रहते स्वर्ग लोक में आना बहुत मुश्किल है। धर्मराज उसकी तरफ मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, पिछले 30,000 वर्षों में किसी मनुष्य बंदे ने यहाँ जिंदा पहुंचने के लिए तपस्या ही नहीं की। धर्मराज के मुंह से ये बात सुनते ही राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दूसरी बार फिर मर गया। आंखें फाड़कर अटकते अटकते पूछा। धर्मराज ने कहा, हाँ वत्स, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। मूर्छित होने से पहले पहले उसकी आंखों के सामने रानी, राजकुमार, भाई और आज्ञाकारी प्रजा के धुंधले धुंधले चित्र घूमने लगे, पर मूर्छा का पर्दा गिरते ही वे सब विलीन हो गए। अमृत का घूंट गले से उतरते ही राजा ने फिर दोबारा से आंखें खोली। एक गहरा सांस भरकर पूछा, मेरी रानी और मेरा राजकुमार कहाँ है? मेरा भाई और मेरी प्रजा कहाँ है? धर्मराज ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, बेटा, यह पूछताछ करने जैसी बात ही नहीं। वे सभी तेरे राज्य में ही हैं। आंखें मूंदकर राजा ने फिर सवाल किया, वे सब यहाँ क्यों नहीं आए? धर्मराज राजा को पुचकारते हुए उसके गालों को सहलाने लगे। राजा ने फिर वही सवाल दोहराया। तब उसने सहज भाव से जवाब दिया, यहाँ जिंदा आने योग्य किसी ने साधना नहीं की, फिर वे कैसे आते? राजा तो चौंक कर उठ बैठा।
धर्मराज की आंखों में घुर घुर निहारते हुए बोला, मेरे मरने की खबर सुनकर वे अब भी जीवित हैं? धर्मराज ने मार्मिक मुस्कान छितराते हुए कहा, मौत आए बिना मरना तो किसी के बस की बात नहीं है। राजा ने गर्दन हिलाते हुए प्रतिवाद किया, नहीं नहीं, यह बात तो सपने में भी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। वे सब मरे हुए वहीं पड़े होंगे या किसी दूसरे लोक में चले गए होंगे, मगर रानी को तो यहाँ आना चाहिए था। मेरे बिना वह एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। धर्मराज उसे आश्वस्त करने की मनसा से फिर समझाने लगे, बेटे अब तू उनकी चिंता छोड़ दे। एक बार रानी बेहोश जरूर हुई थी, पर अब वह बिल्कुल भली चंगी है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मेरी रानी भली चंगी कैसे हो सकती है? धर्मराज ने कहा, हाँ वत्स, मैं कोई झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ। सारे राज्य में तेरी मृत्यु से दुख और रोना बिसुरना तो बहुत ही हुआ, पर धीरे धीरे अपने आप ही सब भूल गए। लेकिन प्रजा तो मेरे दर्शन किए बिना थूक भी नहीं निगलती थी। मेरे साथ खाए बिना एक कोर भी रानी के गले से न उतरता था। मेरी गैर मौजूदगी में सभी तड़फ तड़फ कर भूख से मर जाएंगे। मुझे एक बार वहां पर जाने दीजिए। धर्मराज बोले, नहीं बेटे नहीं, यह तो सपने में भी संभव नहीं है। यहाँ आने पर कोई भी मनुष्य वापस नहीं लौट सकता। अपने अपने जीवन मरण की चिंता उन जिंदा लोगों को ही करने दे। तेरे छटपटाने से उनकी कोई गरज पूरी नहीं होगी। तू जाने जितनी चिंता की बात कोई नहीं है। राजा ने तत्काल उसकी बात का खंडन किया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तभी तो चिंता कर रहा हूँ। एक बार मैं शिकार से 3 दिन बाद लौटा तो रानी ने न कुछ पिया न ही कुछ खाया। पल भर के लिए पलक भी न झपकाई, न किसी से बोली न ही हिली। काठ की मूर्ति की तरह अविचल झरोके में बैठी मेरा इंतजार करती रही और मेरे दर्शन को लालायित प्रजा ने भी 3 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया। धर्मराज तनिक गंभीर होकर सोचने लगे कि 1000 वर्षों के बाद मृत्यु लोक का वासी स्वर्ग में आया और यह भी इतना बूझ और नादान, कुछ भी समझने को तैयार नहीं। साफ साफ कहने से शायद कुछ समझ में न आए। अमृत का एक बड़ा सा घूंट पिलाने के बाद फिर बोले, बेटे तू जिंदा था तो उस समय वह सब दिखावा था, अब तेरे मरने पर किसे अपना ढोंग बताएं? राजा ने कहा, पर मरना तो और भी अधिक दुख की बात है। धर्मराज बोले, यह तो केवल तेरा भ्रम है, पर अब स्वर्ग लोक में आने पर तू मृत्यु लोक की चिंता क्यों करता है? बल्कि तुझे तो और अधिक खुश होना चाहिए कि तू स्वर्ग लोक में आया है। यहाँ आने के लिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा मायापति सेठ और ऋषि मुनि तरसते हैं। मृत्यु लोक के प्राणियों को वहीं सड़ने दे, तुझे इनसे क्या मतलब? अचानक राजा के मन में क्या जची कि धर्मराज के पांव पड़कर बोला, आपके पांव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक बार मृत्यु लोक में जाने दे। उसकी चिंता के मारे यह स्वर्ग लोक मेरे लिए नरक से भी बदतर है। धर्मराज ने अपना पांव छुड़ाते हुए कहा, बेटे ये क्या पागलपन कर रहा है? तेरी बुद्धि तो नहीं मारी गई, तू तो उल्टे स्वर्ग लोक की मर्यादा घटा रहा है। कितनी बार कहने पर तेरी समझ में आएगा कि यहाँ से आज तक कोई मनुष्य वापस नहीं गया। क्या तेरे कहने से युग युगांतर से आ रही परंपरा को तोड़ दूं? बच्चे की तरह हट करते हुए राजा ने फिर कहा, पर एक पल के लिए मेरा मन यहाँ नहीं लगता। धर्मराज ने अचरज से पूछा, क्या कहा? इस स्वर्ग लोक में तेरा मन नहीं लगता? राजा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं लगता। फिर तो मेरी रानी, मेरा राजकुमार, मेरा भाई, मेरी प्रजा की रट लगाता हुआ राजा मूर्छित हो गया। धर्मराज को भी काफी अचरज हुआ कि अमृत गले उतरने के बाद भी यह इस तरह मूर्छित क्यों हो रहा है। स्वर्गलोक में इसके पहले किसी मनुष्य की ऐसी दुर्गति नहीं हुई। सचमुच इसके मन की छटपटाहट और इसके दर्शन की कोई सीमा नहीं है। धर्मराज ने फिर अपने हाथों से सोने के गिलास से उसे अमृत पिलाया, तब जाकर उसकी मूर्छा टूटी। पर वह तो अपने प्रलाप के सिवा दूसरी बात बोल ही न रहा था। धर्मराज काफी परेशान हो गए। आखिर स्वर्ग की बड़ाई करते हुए धर्मराज उसे समझाने लगे कि न तो यहाँ दिन अस्त होता है, न बुढ़ापा आता है। दुख संताप और कलेश का तो यहाँ नामो निशान नहीं है।
पानी के बदले अमृत पिए, रोटियों के बदले अमर फल, कंकरों की जगह हीरे मोती, जोबन में मदछकी अप्सराएं, न बूढ़ी हो न मरे, मौत का तो यहाँ लवलेश मात्र भी नहीं है। धर्मराज समझा समझा कर थक हार गए, पर राजा ने अपने हठ को नहीं छोड़ा। वह वैसे ही अड़ा रहा। न तो अप्सराओं के नाच में उसका मन लगा, न उनके रूप में उसे मोहित किया। अब करे तो क्या करे। यह स्वर्गलोक में एक पल भी रुकना नहीं चाहता था और न वे उसे मृत्युलोक में भेजने को तैयार थे। एक बार नियम टूटा सो टूटा। अनुशासन भंग होने पर कौन उसका कहा मानेगा। राजा की आंखों का जाला कटे तभी उसका भ्रम मिटेगा। फिर जब इस अबूझ हठ धर्मी की दुर्दशा होगी तो क्या होगा। धर्मराज ने अंतिम बार उसे डराने की मनसा से कहा, अब भी मान जा, अंधियारे की काली चादर के भीतर झांकने की जिद मत कर, देख तू बहुत पछताएगा। राजा ने तनिक मुस्कुराते हुए कहा, आप भी कैसी भोली बातें करते हैं। अपने राज्य में जाने पर मुझे पछताना क्यों पड़ेगा भला। स्वर्गलोक की तरह वहाँ के लोग निर्मोही नहीं होते। आपको हमारे लोक की सही सही जान पहचान नहीं है। मेरे बिछो में रानी पांव रगड़ रगड़ कर एड़ियां घिस रही होगी, रो रो कर प्रजा के आंसू सूख गए होंगे। जब राजा किसी भी कीमत पर न माना तो धर्मराज को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वर्गलोक का एक क्षण भी मृत्यु लोक के दिन जितना बड़ा होता है। धर्मराज ने हिसाब लगाकर बताया, तुझे मरे हुए कल 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। राजा पर तो मानो बिजली सी गिर पड़ी। इतनी देर में ही बरस बीत गया। स्वर्गलोक की तो लीला ही न्यारी। उसने कहा, क्या सचमुच 1 वर्ष बीत गया। धर्मराज ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ हाँ 1 वर्ष बीत गया। कितनी बार समझाऊं कि यहाँ स्वर्ग में कोई झूठ नहीं बोलता। फिर तो मेरा वहाँ जाना बिल्कुल बेकार है। राजा ने माथा पीटते हुए कहा, पूरे 1 बरस तक भला कौन भूखा रह सकता है। सभी सूख कर पिंजर हो गए होंगे, मर गए होंगे। धर्मराज के होठों पर हंसी कौंध आई, जिसकी लपट से राजा के अंतस्थ में आग सुलगने लगी। धर्मराज ने हंसते हंसते कहा, मेरे ख्याल से वहाँ मरा तो एक भी नहीं, फिर भी न जाना चाहे तो तेरी मर्जी। राजा ने उतावली दर्शाते हुए कहा, ऐसी दशा में तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। धर्मराज ने हंसी की आंच को तेज करते हुए कहा, समझ नहीं पड़ता इस नादानी के रहते तूने वहाँ राज कैसे चलाया होगा। मेरी तो अब भी मनाही नहीं है, तो वहाँ जाने का हठ छोड़ दे। फिर भी न माने तो मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन एक बार जबरदस्ती जाने पर तू वहाँ वापस आने की जिद नहीं करेगा। अब मुझे वचन दे। राजा ने खुशी खुशी यमराज को वचन दे दिया। उनका बेहद एहसान मानकर अपनी मर्जी से उसने स्वर्गलोक का दिव्य स्थान छोड़ा। उमंग, उत्साह और चरम आनंद की हिलोरों के वेग से वह सीधा अपने राज्य में जा पहुंचा। किंतु राज दरबार का जो नजारा उसने अपनी खुली आंखों से देखा तो अचरज के साथ उसके दुख की सीमा न रही। छोटे भाई की बगल में रानी सिंहासन पर विराजमान थी। वैसा ही रूप और वैसा ही जोबन, वे ही दरबारी और वहीं दीवान। राजा की हाजिरी में सभी एक पांव हाथ जोड़े खड़े थे। राजा चित्त भ्रमित सा होकर भाई और रानी के सामने आकर खड़ा हो गया। धर्मी राजा को पहचानते ही जैसे उन पर वज्रपात हुआ हो। संज्ञा विहीन होकर वे उसकी ओर टुकर टुकर देखने लगे। तब धर्मी राजा ने कहा, यूं आंखें गड़ाए क्या देख रहे हो। धर्मराज की स्वीकृति लेकर वापिस आया हूँ। तुम्हारे लिए मैंने स्वर्ग का अकूट सुख छोड़ा है। सारे राज्य में मेरे आने की डोंडी पिटवा दो। बेचारी प्रजा मेरे बिछो में कितनी तड़फ रही होगी। लक्ष्मण सा भाई जब सिंहासन पर बैठा तो राज की रंगत ही बदल गई थी। रानी के साथ उसका ब्याह होते ही दोनों की मति एकदम बदल गई। तीसरा महीना बीतते न बीतते जल्लादों को मुंह मांगी बख्शीश देकर राजकुमार को चुपके से मरवा दिया। स्वयं रानी ने ही उस सुझाव की पहल की थी। राजकुंवर नाबालिग था, कब बड़ा हो कब राजा बने, इतना धीरज रख पाना रानी के लिए संभव नहीं था। यदि देवर दूसरा ब्याह कर ले तो उसे कौन पूछेगा। राजकुंवर के बड़े होने की आस पर इतने बरस कैसे निकलेंगे। यदि राजकुंवर भविष्य में किसी दिन राज संभाले तो वह राजमाता ही कहलाएगी।
रानी और राजमाता में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक बार रानी का सुख भोगने के उपरांत उसके मद को वह कैसे छोड़ पाती। अपना सुख अपना होता है, बेटे का सुख बेटे का। जिसके दांतों में चबेना होगा उसी का तो पेट भरेगा। मरने वाले के पीछे कोई मरता थोड़े ही है। राजकुमार की हत्या के बाद रानी की दया माया का पेंदा ही निकल गया। उसके कहे कहे नए राजा ने सारे राज्य में हाय तौबा मचा दी। प्रजा के गले का फंदा और अधिक कसता चला गया। वर्षों का खाया पिया निकल गया। पहले प्रजा जितनी सुखी थी अब उतनी ही दुखी हो गई थी। दरबारी अमले भेड़ियों के उन्माद सारे राज्य में उधम मचाने लगे। कब किस पर अचिती बिजली कड़क उठे किसी को कुछ पता न था। धर्मी राजा को याद करके कोई उसे कुछ घूरता तो उसकी खैर नहीं थी। उस पर आफत का पहाड़ टूट पड़ता। धर्मी राजा का भ्रम पूरी तरह मिटा नहीं था। वह स्तब्ध निगाहों से बारी बारी दोनों का मुंह टोते हुए फिर बोला, मेरे आने की खुशी में तुम तो अपना होश ही भूल गए। धर्मी राजा की आंखों के सामने अभी कई बातों का और उजास होना था, पर वह उजास होगा तब होगा। फिर राजा ने दरबारियों की तरफ देखकर जोर से कहा, मैं तुम्हारा वही धर्मी राजा हूँ। स्वर्ग लोक का मोह छोड़कर तुम्हारी खातिर वापिस आया हूँ। मेरी झांकी के लिए तुम्हारी आंखें तरस गई होंगी। तुम्हें कुछ भी दुख दर्द हो तो बोलो, मेरे बस रहते हुए कोई खामी न रखूंगा। प्रजा के दुख दर्द का तो कोई अंत न था, पर इतने दिन वह किसके सामने फरियाद करती। दुख देने वाला अन्यायी राजा कब प्रजा की विपदा सुनता है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तब रखवाली कौन करे। आज किसी ने उसके दुख दर्द की बात पूछी तो सही। यदि धर्मी राजा की मृत्यु का अचिता हादसा न होता तो उनकी ये दुर्दशा क्यों होती। प्रजा की सुख सुविधा के ख्याल से स्वर्ग लोक का वैभव छोड़कर भला कौन वापिस आता है। अब तो वही राज संभालेगा। फिर पहले की तरह सुख शांति की गंगा बहने में क्या देर लगेगी। अब प्रजा के अहोभाग्य का क्या कहना। पिछले दुखों को भूलकर प्रजा अपने सुख के प्रवाह में बह गई। धर्मी राजा के श्रीमुख से वे बोल सुनकर प्रत्येक व्यक्ति ने अपने आप ही अच्छी तरह से सारी बातें सोच ली। डूबता आदमी तिनके की खातिर ललचाता है। फिर अपने धर्मी राजा के मुंह से ऐसा बखान सुनकर प्रजा भला किसका अंकुश मानती। इतने आश्वासन का संबल पाकर तो वह अरावली पर्वत को उथल दे, समंदर का पानी उलीच दे। उस अमृतवाणी के जादू से अपाहिज प्रजा की देह पर मानो बाज वाली पाखें उगाई हों। बिना किसी निर्देश पाए जन जन के मुंह से ज्वाला का विस्फोट हुआ। असंख्य हाथ ऊंचे करके प्रजा ने गर्जना की, अन्नदाता आपके मरने पर हमारे तो प्राण ही निकल गए। या तो आपके हाथ से हम सबको मार डालें या अपने साथ हमें नरक स्वर्ग में ले जाएं। हम तो जिंदा रहते ही मरे समान हैं। राजा के सामने हमारा कुछ भी जोर नहीं चलता। आपके बिना हम निपट अनाथ हैं। आप तो बिना कहे ही माँ के उन्मान हमारा दुख दर्द समझने वाले थे। हमारी चिंता का ताप आपसे क्या छिपा है। सिंहासन पर बैठे राजा रानी ने सोचा, यह आग तो सब कुछ जला डालेगी। धर्मी राजा ने सुख के सरोवर में ये कैसी आग लगा दी। इसकी हत्या के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर तो प्रजा का यह उफान अपने आप बैठ जाएगा। नए राजा ने रानी का इशारा पाकर कड़कते सुर में जल्लादों को आदेश दिया कि इस मायावी शैतान का सिर उड़ा दें। मरे हुए मनुष्य को जीवित संसार में दखल देने की क्या जरूरत है। पर जल्लाद तो अपनी जगह से हिले तक नहीं। राजा ने फिर दहाड़कर हुक्म सुनाया, पर सब ने इस बात का प्रतिरोध किया कि धर्मी राजा का सिर कलम करना तो दूर, उसकी छाया पर कंकर भी नहीं फेंकेंगे। मानो नाग लोक में अगणित नाग एक साथ छिड़ गए हों। भला उन फुफकारों का सामना कौन करता। नए राजा और रानी ने मन ही मन सोचा, यदि अब की अब पासा न पलटा तो बड़ी दुर्गति होगी। सिंहासन तो बड़ी बात है, जीने के भी लाले पड़ जाएंगे। उधर धर्मी राजा के अंतस्त में अंधड़ तो चल रहा था, वो वहीं जाने। धर्मराज की मंद मंद मुस्कान का मायना अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था, लेकिन उस पर विश्वास करने योग्य वह मन कहाँ से लाता। भ्रम की जोंक आसानी से नहीं छूटती। कुरुक्षेत्र में लड़कर जीत हासिल की जा सकती है, पर भ्रम के भूत का सामना करना
असंभव नहीं, कठिन जरूर है। छोटा भाई धर्मी राजा के पांव पकड़कर रिरियाने लगा। ऐसी अनहोनी बात पर विश्वास हो तो भी क्यों करे। सूरज पश्चिम दिशा में उगे तो यकायक आंखों पर कैसे भरोसा हो। अब यह राजे आप ही संभालें, मैं तो इस योग्य ही नहीं हूँ। इतना कहकर छोटे राजा ने अपने कांपते हाथों से बड़े भाई के माथे पर मुकुट धरना ही चाहा तो धर्मी राजा चौंक कर पीछे खिसकते हुए बोला, मैं सिंहासन और मुकुट का भूखा वापिस नहीं आया हूँ। तुम लोगों के दुख दर्द की खातिर मुझे स्वर्ग लोक तनिक भी नहीं सुहाया, पर अब ऐसा महसूस हो रहा है वह तो मेरा भ्रम था। रानी को प्रतिवाद करने का उपयुक्त अवसर मिल गया। वह आगे बढ़कर बोली, इसमें भ्रम जैसी क्या बात है, यही तो मनुष्य के जीवन का असली मर्म है। धर्मी राजा रानी की बात सुनकर हत सुनने होकर रानी के मुंह की ओर एकटक देखते हुए सोचने लगा। शायद उसकी अप्रत्याशित मौत का सदमा वह झेल नहीं सकी, इस कारण उसका माथा ही उलट पुलट हो गया है। बावरे की तरह पूछा, यहाँ आने की इच्छा, मेरा प्रेम, मेरा बिछो, ये सब क्या भ्रम है? रानी बेहिचक कहने लगी, तुम्हारी बात तो तुम जानो, मुझे पता नहीं। ऐसे विरल आदर्शों से कहीं दुनिया चलती है, और जो मनुष्य दुनिया के स्वाभाविक रंग ढंग को देखकर खींचे तड़फे वह निपुट अबूझ है। हवा किसी के रोकने से नहीं रुकती। राजा की सांसें घुटने लगी। बड़ी मुश्किल से अटकते अटकते बोला, फिर तुम्हारी वह प्रीत, वह पीड़ा क्या सब झूठी थी? मेरे प्रति तुम्हारा इतना लगाव, तुम्हारा प्रेम क्या सब भ्रम था? रानी की जीभ उसके नियंत्रण में थी। निसंकोच होकर जवाब दिया, दुनिया में न तो कुछ झूठ है न कुछ साच है, जो है सो है। उसे नाम देने की एकार्थ चेष्टा से कुछ भी हाथ नहीं लगता। सूरज का भाव छोटे दीपक से पूरा न भी हो, फिर मनुष्य अपनी जरूरत के हिसाब से दीपक जलाकर ही मानता है। यदि इस बात से सूरज बेकार ही नाराज हो तो उसकी मर्जी। अपनी निशेष चेतना को बड़ी मुश्किल से बटोरकर राजा झुंझलाते हुए बोला, तेरी तो सुध बुद्धि खो गई। राजकुमार का अंतस्थ अब कसेला नहीं हुआ होगा, उसी से पूछता हूँ, सही जवाब देगा। जल्दी बुलाओ, वह कहाँ है? जो बात अपने मन से छिपी नहीं थी उसे ढांपने में कोई सार नहीं, और ढांपने पर तो वह और भी अधिक विकृत हो जाती है। पति की आंखों का जाला कटे बिना उसका भ्रम किसी भी सूरत में न मिटेगा। रानी निशंक भाव से बोली, अब राजकुमार कहाँ? उसे तो जल्लादों ने मेरी आज्ञा से मार डाला। धर्मी राजा के मुंह से आहत हिरणी की तरह एक तीखा चित्कार फूट पड़ा, मानो उसके इस चित्कार को सुनकर सारी दुनिया भस्म हो जाएगी, मगर कहीं कुछ नहीं हुआ। राजा ने पूछा, तो क्या अपने बेटे के प्रति तेरी असीम ममता बिल्कुल झूठी थी? रानी झुंझलाते हुए बोली, फिर वही झूठ सच का रगड़ा। उस दिन प्राण देना जरूरी था और बाद में प्राण लेना जरूरी हो गया। जरूरत से बड़ा कोई दूसरा जजमान नहीं होता। मेरा रूप, जोबन, उन्माद, लालसाएं अंधियारे में जगमगाने लगी तो मैं दूसरा उपाय क्या करती और कैसे करती? काया की डायन न धर्म का लिहाज रखती है न शास्त्रों का उपदेश मानती है। स्वर्ग लोक की सुख सुविधाएं छोड़कर यहाँ आने की तुमने भयंकर भूल की है। उधर प्रजा की हाय तौबा उसी तरह चालू थी कि यह धर्मी राजा के सिंहासन पर विराजने के बाद ही यहाँ से हटेगी। रानी को अपने निशाने का पूरा अंदाजा था। धर्मी राजा की आंखों में आगे गड़ाकर बोली, लालसा हो तो राज संभालो, वरना फुफकारती हुई इस भीड़ को संभालो। तुम्हारे वापिस आने पर इनकी समझ स्थिर नहीं है, ये काफी विचलित हो गए हैं। स्वर्ग से लौटे राजा के लिए नए प्रकाश और नए बोध के अलावा किधर भी ध्यान बैठाने का समय नहीं था, जरूरत भी नहीं थी। दोनों हाथ उठाकर प्रजा को चुप रहने का इशारा किया तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे कोई जादू हुआ हो। फिर राजा कहने लगा, स्वर्ग लोक का सुख छोड़कर मैं जिस आशा के भरोसे आया वह तो सर्वथा निर्फल हुई। फिर भी मैं घाटे में नहीं रहा। जिस भ्रम के बदले मेरी आंखों के सामने सच्चाई का जो मर्म उजागर हुआ, उस पर ऐसे हजार राज्य निछावर कर सकता हूँ। फिर तो धर्मी राजा ने दरबार की जहरीली हवा में सांस तक लेना उचित नहीं समझा। प्रजा के साथ साथ वह भी चुपचाप राजमहल के परकोटे से बाहर आ गया। नए राजा ने रानी की ओर देखकर बूझी बूझी मुस्कान के साथ कहा, तुम इतनी चतुर और समझदार हो,
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जो बात ईश्वर के लिए भी दुश्वार थी, तुमने चुटकियों में कर दिखाई। रानी ने मुस्कुराने की चेष्टा की, पर एक मलिन सी मुस्कान भी उसके होठों पर नहीं छिटकी। कुंबलाए वे स्वर में बोली, आज तो यह बिजली टली ज्यों टली, पर यह पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ दिन तक प्रजा को मनचाहा सुख दो, तब जाकर अपना दाव पार पड़ेगा। एक बार प्रजा का मन जीत लिया, फिर मनमानी करने लगेंगे। देखें धर्मी राजा और प्रजा का मेल क्या रंग लाता है। धर्मी राजा लोगों के हृदय की सब बातें मन ही मन समझता और भीतर ही भीतर मुस्कुराता रहता। सिंहासन छोड़ते ही उसे दरबार गंदगी का ढेर नजर आने लगा। कितना कीचड़, कितना मल, कितना कचरा, कितनी बदबू इन मलबों के भीतर दबी पड़ी है। आज तो उस ओर ध्यान जाते ही उसे उबकाई आने लगती है। देश समाज प्रजा को सुख पहुंचाने और उनका भला करने का गुमान कितना बड़ा भ्रम और जाल है। प्रजा की भलाई करने के दम से बढ़कर और कोई घृणित काम नहीं। इस दुनिया में सूरज की ओट में न जाने कितना अंधियारा छिपा हुआ है। इन दिखती आंखों से परे न जाने कितने सांच, कितने झूठ और कितने मर्म दुबके रहते हैं। धर्मी राजा का मुंह देखकर कुल्ला करने के बाद सूरज भगवान के दर्शन करने वाली प्रजा के विभिन्न स्वरूप उसकी आंखों के सामने उघड़ने लगे थे। स्वर्ग लोक से लौटे धर्मी राजा ने अपनी इच्छा से सिंहासन छोड़कर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। एक गाय खरीदी, सुकोमल हाथों से हल बनवाया, संवारा, बिना बैलों के अपने हाथों से उमरेक सींचता। समय समय पर मनचाही बरसात हुई, मन वांछित फसल पकी। अपनी मेहनत से बोई फसल देखकर उसे कितना आनंद हुआ। उसका कोई लेखा और आर पार न था। क्या मनुष्य के पसीने का ऐसा भी करिश्मा होता है? एक दाने के 1000 दाने, इससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है। आकाश में चांद सितारों की तुलना में यह कोई कम चमत्कार न था। राजा का मन उस धरती के कण कण में घुल मिलकर एक हो गया। यदि रानी, भाई, राजकुमार और प्रजा के बहाने दूसरा सिंहासन मंजूर कर लेता तो उसकी कैसी दुर्दशा होती। उसके अंतस्थ में कुदरत की छवि उतर गई और वह कुदरत के रेसे रेसे में घुल गया। मनुष्य और कुदरत की इस अद्वैत आत्मीयता से बढ़कर अन्य कोई और ऐश्वर्य नहीं। फिर एक सांझ राजा ध्यान मग्न था। अचानक एक औरत और एक आदमी नंगी तलवार लिए झोपड़ी में घुस आए। आदमी की नंगी दमकती तलवार एक ही झटके में राजा का गला चीर गई। तब आदमी थोड़ा थोड़ा बड़बड़ाया तो औरत बोली, अब तो किसी का कुछ डर नहीं, जोर से साफ साफ बोलो, आखिर मेरी हिम्मत से ही बात बनी। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।